Okay, first of all, we start the question number one. Define the taxonomy and classification. Taxonomy, it is taken from the two Greek words. First word is the text means arrangement, and second word is the nomos means law. These are the made up of the two words. Means दर्जेबंदी का कायदा या कानून, और क्लासिफिकेशन का मतलब है the arrangement of the organism into groups and subgroups on the basis of the similarity characters is called classification. The क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऐसा कायदा कानून जिसके तहत हम जानदारों को उनकी एक जैसी खूबियों के हिसाब से बांट सके और उनके एक ही ग्रुप में रख सके। तो इसमें ग्रुप एंड सब ग्रुप है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक जैसे जानदार बिल्कुल सेम होते हैं तो उनको स्पीशीज कहा जाता है। उनमें थोड़ी बहुत चीजें मिलती जुलती होती हैं तो जीनस, और थोड़ी चेंजिंग होती है तो ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमिनेंट। तो इस तरीके से दर्जेबंदी जानदारों को बांटा जाता है उनकी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के हिसाब से। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड चैप्टर। नाउ स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। डिफाइन द एम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब दर्जेबंदी का क्या मकसद है कि जानदारों की हम दर्जेबंदी क्यों करते हैं, उनको ग्रुप में, हिस्सों में क्यों बांटते हैं। दर्जेबंदी इसलिए की जाती है ताकि जानदार जो हों वो एक जैसी, जितनी भी सिमिलरिटीज होती हैं, एक जैसे जो उसमें खूबियां होती हैं, उनके हिसाब से जानदारों को हम उस ग्रुप में रखते हैं। अब कौन से एम और मकसद है जिनके से जानदारों को हम दर्जेबंदी करते हैं। These are the giving following. Question number point number 1. The determine similarities and difference between the different organisms. जानदारों में बयान किया जाता है एक जैसी खूबियां और उनसे मुख्तलिफ वाली खूबियां। कि कौन से जानदार में एक जैसी खूबी है, जैसे कोई पानी में तैर सकता है और कोई हवा में उड़ सकता है, तो एक जैसी खूबियां जिनमें है तो उस कैटेगरी में रखे जाते हैं। नंबर 2, द अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जानदारों को रखा जाता है उनके एक जैसी खूबी और उनके मुख्तलिफ के हिसाब से, खूबियों के हिसाब से। तीसरी, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड अदर प्रोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्टडी देम सिमेट्रिकली एंड लॉजिकली। जानदारों को समझा जाता है, जाना जाता है उनकी एक जैसी बनावट के हिसाब से और उनके खूबियों के हिसाब से, और फिर उन्हें सिस्टमेटिकली तरतीब से समझा जाता है। उनके बारे में सोच समझ कर जाता है कि भाई ये हवा में उड़ने वाले, ये पानी में रहने वाले, ये जमीन पे चलने वाले, ये रेंगने वाले, ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। उस हिसाब से जानदारों को हर तरीके से इंसान को उनको देखा जाता है और उनको बारे में पढ़ा जाता है। चौथी पॉइंट है, चौथा मकसद है इसको क्लासिफिकेशन करने का, तो फाइंड आउट इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और चौथी पॉइंट जो है वो जानदारों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक होता है। चाहे वो एक जैसे ना हो फिर भी किसी न किसी तरीके से वो मिले हुए होते हैं। या तो ग़िज़ा के हिसाब से कोई जानदार दूसरे जानदार को खाता है, कोई जानदार दूसरे जानदार से किसी तरीके से हेल्प करता है, कोई जानदार किसी और की वजह से जिंदा रह सकता है। तो इसी वजह से ये एम्स हैं जानदारों के क्लासिफिकेशन करने के, कि जानदारों को हम क्यों बांटते हैं। Why we classify the organism in the, ठीक है। तो इसी हिसाब से जानदारों को ग्रुप की जाती है ताकि हम उनके बारे में समझ सकें। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आएगा, दूसरा आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा इस तीसरे चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन द होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गेनिज्म। जानदारों में एक जैसी खूबियां और थोड़ी सी चेंज खूबियों में क्या फर्क है। इसका आंसर ये है, द फ्रूट ऑफ ऑल प्लांट्स वेदर स्वीट और सोर, स्मॉल एंड ड्राई, ऑल आर द होमोलॉगस स्ट्रक्चर बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ फ्लावर। जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो एक जैसे होते हैं। या तो कुछ जैसे खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन ये सब एक ही जैसे हैं क्योंकि ये सब के सब जो पैदा होते हैं वो फ्लावर के ओवरीज में से पैदा होते हैं। इस हिसाब से होमोलॉगस है, यानी कि ये दिखने में तो चेंज है लेकिन इनकी बुनियादी चीज वो एक जैसी है, वो है फ्लावर के बीज में से या फ्लावर के ओवरीज में से
पैदा होना, चाहे वो खट्टे हों, मीठे हों, बड़े हों, छोटे हों, फ्रूट वो सब होमोलॉगस है, यानी कि उनकी बुनियादी स्ट्रक्चर एक जैसे, क्योंकि वो सारे के सारे फ्लावर और वो फ्लावर में से पैदा होने वाले ओवरीज या बीज में से पैदा होते हैं। इसी तरीके से जानदारों में कैसे दिस ओरिजिन इज कॉमन, तो इसलिए इनका जो एंसेस्टर है या पैदा होने का मकसद है वो शुरुआती वो एक जैसा है। On the other hand, wings of the insect and birds, जैसे परिंदे के और कीड़े मकोड़े के इंसेक्ट के पर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, डिस्पाइट हैविंग सेम फंक्शन, उनका एक ही काम है, बट आर नॉट होमोलॉगस बिकॉज देयर ओरिजिन इज डिफरेंट, पर वो दोनों एक जैसे नहीं होते, शुरुआती वो चेंज होते हैं, फंक्शन दोनों का एक ही है कि दोनों उड़ने के काम आते हैं, चाहे इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो, दोनों की जो काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का, लेकिन इनके एंसेस्टर हो गए या पैदा होने का अमल जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए उनका एक जैसा नहीं होता, तो वो एनालॉगस कहलाते हैं। जो एक जैसे शुरुआती हो होमोलॉगस, बाद में वो चेंज हो जाए वो एनालॉगस कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मस्टर्ड प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। अब जितने भी दुनिया में जानदार हैं, जैसे अगर हम इंसान ही देख लें कि हर इंसान तो हो गए सब हम जान सकते हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए उनको हम नाम दिया जाता है हर इंसान को उसके हिसाब से, ताकि वो उसी से मुखातिब हो सके। जैसे अगर हम नाम नहीं होते तो किसी को भी बुला दे पता नहीं चलता कि किसको बुला रहे हैं। इसी तरीके से और दुनिया में हर एक चीज का नाम अलग है। जैसे पानी अगर देख लें, एक पानी है उसके हम मुख्तलिफ अपने पाकिस्तान में देख लें कि मुख्तलिफ नाम से उससे बुलाया जाता है, जैसे पानी, वाटर, पानी, आप, बरो, ऐसे मुख्तलिफ हिसाब से। तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हर चीज़ का अलग अलग नाम है। तो साइंसदानों ने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया कि उन चीज़ों को बायोलॉजिकल नेम रख दिए, यानी कि साइंसी नाम रख दिए, दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें उनके नाम रख दिए, और उसको दुनिया में कहीं पे भी जाएं, अगर वो बायोलॉजिकल स्टूडेंट है तो आप उसका बायोलॉजिकल नाम लेंगे तो वो भी समझ जाएगा, इसलिए उस चीज़ का कहीं पे भी जाएंगे उसका सेम ही नाम होगा। अब यहाँ पे दो हैं, एक सरसों का प्लांट उसे मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है, दूसरा ह्यूमन बीइंग। दो की है आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि वो किस हिसाब से किस ग्रुप से आते हैं उनकी है। पहले हम करते हैं मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का आम जो नाम है वो है मस्टर्ड। ये फाइलम और डिवीजन किससे, एंथोफाइटा में से, इसका यानी कि फाइलम एंथोफाइटा है, क्लास डिक्टाई लेडोने, ऑर्डर जो है कैपराल्स, फैमिली इसकी ब्रासिकासी, जीनस ब्रासिका, और स्पीशीज जो है ब्रासिका कैम्पेसिटेरिस। इसकी ये क्लासिफिकेशन है, आपको इस तरीके से याद करनी होगी। हर जानदार किस तरीके से होती है, प्लांट्स में फाइलम में डिवीजन होती है, पर एनिमल में किंगडम्स होती है। अब आते हैं इंसान की। इंसानों की क्लासिफिकेशन कैसे होगी वो आप समझ लें। इंसानों की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। इंसान का आम नाम कॉमन नेम ह्यूमन, किंगडम किससे आता है, एनिमलिया से, एनिमल में शुमार होता है। फाइलम कार्डेटा से, रीढ़ की हड्डी वाले जानदार हैं। क्लास इसकी क्या है, मेमेलिया, दूध देने वाले जानदार। फीमेल गिव टू द मिल्क टू देयर यंग वंस। ऑर्डर प्राइमेट से, फैमिली इसकी है होमिनिडी है, जीनस इसकी है होमो है, स्पीशीज इसकी होमो सेपियंस है। साइंटिफिकल नेम होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, इंसान का बायोलॉजिकल नेम जो है होमो सेपियंस है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आप कहेंगे होमो सेपियंस, तो अगर सामने वाला इंसान भी बायोलॉजिकल पढ़ी होगी तो वो समझ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से हर एक जानदार का, दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनकी साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने उनके नाम रखे हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये दो नामों को मिला के एक नाम दिया जाता है। पहले इसकी आंसर देख लें। द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी भी जानदार को बायोलॉजिकल या साइंसी नाम देने को बायोनॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने पढ़ा अभी, इंसान का बायोनॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, इसलिए उसका दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो होमो सेपियंस कहा जाएगा। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक जानदार है, उसको मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में से साइंटिस्ट आए हैं, तो हर कोई उसे अपने अपने नाम से उसे जानता है।
इसके जैसे यहाँ पे ये इसको अलग कहते होंगे, ये अलग कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं, ये जानदार वही है, लेकिन दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में उसे सेपरेट नाम दिया जाता है। इसी सॉल्यूशन बनाया गया वो है इसका बायोलॉजिकल नेम, जिस तरह से दुनिया में कहीं पे भी उसे एक ही नाम से पुकारा जाए। सेम एनिमल और सेम प्लांट्स same animal और same plants may be known in the different name। एक ही जानदार को या एक ही पौधे को मुख्तलिफ नामों से पहचाना या जाना जाता है। It must have one scientific name so that there may be no confusion। इसलिए यहाँ पे साइंसदान ने सोचा कि इनको अलग नाम दिया जाए ताकि एक ही नाम से सब जगह वही पुकारा जाए, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। To give such name living organism, the method was founded by the कार्लोस लीनियस। तो ये मरहला या ये चीज जो सॉल्यूशन दिया वो कार्लोस लीनियस 1753 में दिया। इस मेथड को बायोनॉमिनल कलेक्टर कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, यानी कि हर एक जिंदा चीज को उसकी डिक्शनरी या बायोलॉजिकल नेम में उसको जाना जाए तो दुनिया में किसी भी कोने में जाएंगे उसी जानदार का वही नाम से पुकारेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बायोनॉमिनल कलेक्टर यानी कि जानदार को साइंटिफिक नाम देने को हम कहते हैं। आपका इंसान का नाम जैसे वो हमारा दुनिया में होमो सेपियंस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नेम द 5 किंगडम्स। रॉबर्ट एच विटेकर जिन्होंने जानदारों को 5 ग्रुप या हिस्सों में बांटा था। पहले जानवरों को सिर्फ 2 ग्रुप में समझा जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स में। तो बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं, न पूरी तरीके से प्लांट्स हैं, न पूरी तरीके से एनिमल्स हैं। तो रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 में जानदारों को ग्रुप या हिस्सों में बांटा था। तो वो आंसर पढ़ते हैं। वेरी अर्ली ऑन साइंटिस्ट बिगिन ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्लांट्स एंड एनिमल। पहले दौर में जानदारों को प्लांट्स और एनिमल में बांटा गया था, लेकिन द 5 क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द रॉबर्ट विटेकर इन 1969। फिर 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने उनको ग्रुप में बांटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप। वो 5 ग्रुप कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। ये 5 ग्रुप हैं जिनको जानदारों को बांटा गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, किंगडम मोनेरा में सिर्फ 2 जानदार आते हैं, वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर जानदार आते हैं, एक सेल वाले आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये जानदार वो है जिनको हम एक आंखों के जरिए नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। फिर प्रोटिस्ट फंजाई, फंगस वगैरह है, मशरूम वगैरह है। ठीक है, मशरूम वगैरह, फंगस, प्लांट, पौधे जितने भी एनिमल्स और जानवरों को इन 5 ग्रुप में बांटा गया। इन 5 की डेफिनेशन क्या होगी वो क्वेश्चन नंबर हम 6 में पढ़ेंगे। डिफाइन द 5 किंगडम प्रपोज बाय द विटेकर। रॉबर्ट एच विटेकर ने जो 5 किंगडम दिए थे उनको डिफाइन करना है। पहले आते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। इट्स इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स। इसमें वो सारे जानदार हैं जिनका सेल कंप्लीट नहीं होता, यानी कि सेल तो होता है लेकिन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये इसमें इस ग्रुप में सिर्फ 2 जानदार आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटा So क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिफाइन द 5 किंगडम प्रपोज बाय द रॉबर्ट एच विटेकर। तो नंबर 1 था प्रोकैरियोटिक, इट इंक्लूड ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, वो जानदार जिनके सेल कंप्लीट नहीं होता। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मा, इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल। वो जानदार जिनको पहले ग्रुप में जानवरों के ग्रुप में बांटा गया था और बाद में उनको कहा गया कि ये सेपरेट हैं, प्लांट्स में और फंजाई में रखा गया था अलग है, जैसे यूक्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेडोमोनास, ये सीटीसी। किंगडम प्लांटी पौधे
ये वो सारे जानदार हैं जो क्लोरोफाइलस होता है, मल्टीसेलुलर ज्यादा सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक कंप्लीट सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है और जाइगोट इनका जो पैदा होता है एम्ब्रियो में होता है, जैसे एप्पल, सनफ्लावर या जितने भी प्लांट्स है। 4 है फंजाई, फंगस, मशरूम, इट इंक्लूड अदर क्लोरोफाइलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग नो सेल वॉल। इनमें क्लोरोफाइलस किसी में होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती सिवाय एग्रीकस जैसे मशरूम वगैरह के। एकदम एनिमल या जानवर जैसे इट इंक्लूड नॉन क्लोरोफाइलस, इनमें ग्रीन मादा नहीं होता, मल्टीसेलुलर है, ज्यादा सेल वाले हैं, इनका सेल कंप्लीट है और इनमें सेल वॉल नहीं होती जैसे हाइड्रोवार्पा में डीटीसी। ये 5 किंगडम से जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये किंगडम मोनेरा है यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के हिस्से में ये दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये वो है जो प्रोटिस्टा जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, इमेबा, ये जानदार हैं, ये भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो एक सेल वाले हैं लेकिन इनका सेल कंप्लीट है। तीसरा है फंगस और ये मशरूम। तीसरे ग्रुप पे आता है ये फंगस और मशरूम। यहाँ पे मशरूम आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड की। चौथे पे प्लांट, दुनिया जितने भी प्लांट्स हैं वो भी शुमार होते हैं किंगडम प्लांट में। और 5वें पे ये एनिमल्स, किंगडम एनिमलिया में। तो ये 5 ग्रुप से क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, मैं दोबारा से एक मरतबा पूरा चैप्टर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि आप जो नए बच्चे आए वो समझ सकें इस चैप्टर के बारे में। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी या क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की दर्जेबंदी। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टैक्सोनॉमी एंड द क्लासिफिकेशन का, जानदारों की ग्रुप बंदी और दर्जेबंदी करना। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है? टैक्सोनॉमी, the term is derived from the Greek taxis arrangement and nomos means law। टैक्सोनॉमी का वर्ड यूनानी लैंग्वेज टैक्सिस से लिया गया है। इसमें 2 लफ्ज मिले हुए हैं, टैक्सिस मींस अरेंजमेंट, दर्जेबंदी, एंड नोमोस